मणिपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। वहां पर राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। मणिपुर में राजनीतिक संकट लगातार गहराता चला जा रहा है क्योंकि 3 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य में कोई भी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नहीं है और 6 महीने के अंदर विधानसभा सत्र बुलाने की भी समय सीमा अब समाप्त हो गई है। बीजेपी अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाई है और इसी के नाते से अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और अब संभव है कि विधानसभा को निलंबित कर दिया जाए क्योंकि बीजेपी नेतृत्व इस संकट को सुलझाने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। पार्टी के मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा एक होटल में कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक संबित पात्रा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से बीते 12 घंटों में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन संभावित मुख्यमंत्री के नाम पर कोई निर्णय भी नहीं ले पाए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह, मंत्री विश्वजीत सिंह, मंत्री खेमचंद, विधायक राधेश्याम और बसंत कुमार सहित कई नेताओं से चर्चा की, लेकिन कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नया मुख्यमंत्री ऐसा हो जो मैतेई और कुकी समुदाय दोनों को साथ लेकर चल सके और साथ ही बीरेंद्र सिंह और सत्यव्रत सिंह के गुटों को भी स्वीकार्य हो। अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा सत्र बुलाने की समय सीमा जो समाप्त हो गई उसको दोबारा से बुलाने का प्रयास अब नहीं हो सकता। राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसी के साथ अब माना जा रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसके बाद से अब तमाम चर्चाओं पर जोर लगना शुरू हो चुका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मणिपुर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा है अब उसके बाद आगे क्या फैसला किया जाएगा ये सबसे अहम बात होगी। आपको बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। 9 फरवरी को सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद से ही लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आपको बता दें कि मणिपुर में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह पर मणिपुर में जारी जाति हिंसा को लेकर के इस्तीफा देने का काफी ज्यादा दबाव था। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और जिसके नाते से उन्होंने अपना इस्तीफा 9 फरवरी को राज्यपाल को सौंप दिया था। उसके बाद अब माना जा रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुकी समुदाय की संस्था ITLF के प्रवक्ता गिंजा वुलजोंग ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार के डर से इस्तीफा दिया है। हाल ही में उनका एक ऑडियो टेप भी लीक हुआ था जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। ऐसे में भाजपा के लिए उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर के तमाम कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन फिलहाल मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लागू करने के कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए और उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दिया गया है, जिसके चलते राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, उनका उत्तराधिकारी अभी तक पार्टी आलाकमान यानी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो नहीं खोज पाया है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा जो खासकर मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़कर चल सके। और इन सब के बीच में जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है।